आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। नमस्कार, मैं हूं, आप देख रहे हैं समय न्यूज भिवंडी। कहते हैं दोस्तों, किसी की पीठ पर मारोगे तो शायद बर्दाश्त कर ले, मगर पेट पर वार होगा तो हंगामा पक्का। और ठीक यही नज़ारा आज भिवंडी में देखने को मिला, जहां रोड वाइडनिंग को लेकर फिर एक बार माहौल गर्माता हुआ दिखाई दिया। अंजूर फाटा से लेकर कल्याण नाका तक हाल ही में हुई वाइडनिंग में हजारों घर, होटल, रेस्टोरेंट और छोटी बड़ी दुकानें तोड़ी गई थी। लेकिन अब मेट्रो रूट को साईं बाबा की ओर मोड़ने के लिए कल्याण नाके से आगे का रूट चौड़ा करना जरूरी बताया जा रहा है। और इसी मार्किंग के लिए आज जब मनपा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा। जी हाँ, कल्याण नाका इलाके में जहां कुछ घंटे पहले तक यहां जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दुकानदारों का आरोप है कि उनसे पहले यह वादा किया गया था कि उनकी तरफ रोड वाइडनिंग नहीं होगी, किसी मस्जिद या धर्मस्थल को नहीं छेड़ा जाएगा। मगर आज मार्किंग करने पहुंचे कर्मचारियों को देखकर यहां के लोग भड़क उठे। दुकानदारों और कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हुई और इसी दौरान लोगों ने विधायक रईस शेख के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि आमदार रईस शेख ने उनसे वायदे किए थे, लेकिन हकीकत में आज उन्हें अपनी ही दुकानों और घरों के उजड़ने का डर सता रहा है। हमसे कहा गया था कि हमारा 1 इंच भी नहीं जाएगा, आज अचानक मार्किंग करके 10-10 फीट तक तोड़ने की बात कर रहे हैं। किसी का 2 फीट, किसी का 10 फीट, ये कैसा इंसाफ है। मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त तैनात किया गया। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश हुई, लेकिन जितना प्रशासन लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही गुस्सा बढ़ता नजर आया। लोगों का कहना है, हमें हमारी रोजी रोटी से नष्ट किया जा रहा है। वादे एक तरफ, कार्यवाही दूसरी तरफ। फिलहाल मनपा की टीम को मार्किंग का काम रोकना पड़ा है और लोग अब भी इस बात पर अड़े हैं कि या तो इंसाफ हो या फिर ये कार्यवाही वापस ली जाए। भिवंडी में रोड वाइडनिंग की ये कहानी अभी थमी नहीं है। क्या कल्याण नाके की मार्किंग पर सहमति बनेगी? क्या विधायक रईस शेख खुद मौके पर आकर लोगों की नाराजगी सुनेंगे? और क्या मनपा दुकानदारों की शिकायतों को गंभीरता से लेगी? इन सब सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। हम इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। मैं हूं और आप देख रहे थे समय न्यूज भिवंडी। जिस तरह धामन नाके वाले को गैर कानूनी तोड़क कार्रवाई करके तोड़ दिया गया, उस तरह हमारे को भी तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हमारी संघर्ष समिति, हम लोग इसका विरोध करते हैं। कमिश्नर साहब का काम ये था कि जब प्लान पास होता उसके बाद डीपी प्लान पास होने के बाद मार्किंग के लिए आते, और ये लोग मार्किंग के लिए आ गए हैं। मैं शिंदे साहब से, फडणवीस साहब से और तमाम नेता लोग जो अधिवेशन पे है, आसिम भाई से और हमारे एमएलए माननीय एमपी साहब हमारे भाले मामा साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे साथ जाती हो रही है। हमारा 3 बार टूटा है और हमने खुशी खुशी दिया है, और जहाँ पे 10 फीट है वहां से भी मेट्रो जा रही है, कोई ट्रैफिक का इश्यू नहीं है। जब ट्रैफिक बड़ी गाड़ी है तो बार बार एक्सीडेंट हो रहा है। हमारे तमाम पत्रकारों ने उसका ऑब्जेक्शन लिया कि भाई बड़ी गाड़ियों को बंद करा जाए और बड़ी गाड़ियों का समाधान किया जाए। उसका समाधान ना करते हुए भी बार बार हमारे ऊपर जो तोड़क कार्रवाई की जा रही है, 1700 करोड़ रुपया देकर माननीय शिंदे साहब ने भूमिगत किया, और रईस शेख साहब की बात कुछ स्पष्ट ही नहीं है, वो कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा 664 करोड़ रुपया वहाँ पास हो गया है और पब्लिक को दिया जाएगा, और कल उन्होंने कहा कि अधिवेशन में मांग करता हूं मैं कि जिनका टूटा उनको दिया जाए। तो बात उनकी स्पष्ट नहीं है। रईस शेख साहब का काम ये था कि वो पब्लिक के पास आते, हमसे पूछते आपकी मांग क्या है, हमको क्या चाहिए। वो हमारे एमएलए हैं, हमारी बात उनको रखना चाहिए, और वो हाउस में दूसरी बात करे, यहाँ दूसरी बात। उनका क्या मामला है वो हमको स्पष्ट तो करे, वो हमसे आके मिले। पाले मामा साहब ने कहा कि जब तक इनका कंपनसेशन की बात नहीं होगी, आप लोगों ने न्यूज दिया था, जब तक हम इनको मार्क करने नहीं देंगे, तोड़ने नहीं देंगे। उसके बावजूद भी आज हम ये लोग मार्क करने के लिए चले आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आप लोग के, आपके चैनल के माध्यम से, शिंदे साहब से, माननीय फडणवीस साहब से और तमाम जो विपक्ष के नेता है, तमाम लोगों से, कि ये हमारे साथ जो गैर कानूनी विवाद हो रहा है और जो गैर कानूनी हमारे साथ काम किया जा रहा है, म्यूनसिपालिटी की जाती है, महानगर पालिका की जाती है, कमिश्नर साहब को भी सोचना चाहिए कि हम लोग 50-60 साल से यहाँ बसे हुए, और 3 मरतबा हम लोग दिल बड़ा करके, हमारा 3 मरतबा टूटा, हमको कुछ भी नहीं मिला। 3 मरतबा टूटा है, 32 फीट मेरा टूटा है, 32/50, 1 रुपया नहीं मिला। मगर हम कब तक अपनी कुर्बानी देते रहेंगे और कब तक हमारा समाधान करेंगे? रिंग रोड के ताल्लुक से बात होती रही आप लोग के चैनल के माध्यम से, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। प्रशासन की दादागिरी